Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Analytic Geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.3. G question have find the equations of the planes through the points this and parallel to coordinate axis find equation of the planes through the point this and this. एक प्लेन निकालना है जो इन दो पॉइंटों से गुजरे and parallel to coordinate axis, यानी कि coordinate axis mean x axis, y axis and z axis. Parallel to x axis. Suppose required equation of plane is वजन ax जमा by जमा cz जमा d इज इक्वल टू 0. इसको अल्फा कह दें. ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन है. इसके दो पॉइंट्स हैं a और b. इसके डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या है ए बी से, और इस ये एक्स एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है प्लेन, तो इसके डायरेक्शन को साइन होंगे 1 0 0. बिकॉज अ गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन अल्फा सो सेटिस्फाइड. भैया दो पॉइंट्स इस प्लेन को अप्लाई करते हैं, इसकी मसावात को सेटिस्फाई करेंगे. दो मसावात है नहीं, एक्स जहाँ पे 4 वाई की जगह पे -5 और जेड की जगह पे 3, एक्स पे 2 वाई की जगह पे 3 एंड वाई की जेड की जगह पे 1 0. बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, भाई दोनों के डायरेक्शन को साइंस या डायरेक्शन का डॉट पर 0, तीसरी मसावात आ गई. आप सुब्ट्रैक्ट 1 2, तो भाई जान एक चौथी मसावात आ गई. नाउ फ्रॉम 3 and 4 ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली 0 2 और -8, a over 0, b over 1 and c over 4. Putting proportional values of a, b, c in 1, we get d is equal to 7. भाई a की वैल्यू 0 पुट करें, b की वैल्यू 1 पुट करें, c की वैल्यू 4 पुट करें, तो d क्या होगा 7. Therefore alpha becomes 0x minus y and minus 4z and plus 7 equal to 0. y plus 4z and minus 7 is equal to 0. But then if we have a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, तो यहाँ से हल करने का तरीकाकार x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू जेड. भाई x पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, x माइनस वाई एंड z. अब x की वैल्यू निकालनी, इसको छुपा दें, इसको इसके साथ b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ. y निकालना, y को छुपा दें a1 c2 माइनस a2 c1, और z निकालना, z को छुपा दें a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारे पास प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकल आएंगे. नो वी हैव इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस. सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज हमारे पास ax जमा by जमा cz जमा d इक्वल टू 0. इसको अल्फा कह दें. बिकॉज गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन अल्फा. जी भाई गिवन पॉइंट्स क्या करते हैं, लाइज ऑन प्लेन अल्फा, सो सेटिस्फाइड वी हैव टू इक्वेशंस आ जाएंगे, एक 1 और 2. जी नो बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, by the condition of perpendicularity 0 into a plus 1 into b plus 0 into c is equal to 0. by direction ratios का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 का, क्योंकि वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो लॉन्ग होते हैं और प्लेन के नॉर्मल. नाउ सब्ट्रैक्ट 1 2, we get 4 equations. now from 3 and 4 we have a over 2 is equal to minus b over 0 is equal to c over minus 2. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a over 1 is equal to b over 0 is equal to c over minus 1. Putting the proportional values of a, b, c in 1, we get d is equal to minus 1. So alpha becomes x plus 0y minus z and minus 1 equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे x minus z and minus 1 equal to 0. बच्चन देखें, अगर हमारे पास दो मसावतें a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, यहाँ से x is equal to minus y is equal to z. भाई पहले x लिखेंगे, फिर is equal लिखेंगे, फिर minus y और is equal to z, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब x निकालना, x को छुपा दें, b1 को c2 के साथ जरूर दे दें, मनफी b2 को c1 के साथ. y निकालना, y को छुपा दें a1 c2 माइनस a2 c1. z निकालना हो तो a1 b2 माइनस a2 b1. नो ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं x y z की. by equation of the plane parallel to z axis. equation of the plane parallel to z axis. suppose required equation of plane हमारे पास है ax जमा by जमा cz plus d equal to 0. इसको अल्फा कह दें. because given points lies on alpha so satisfied.
we get 4a minus 5b plus 3c plus d equal to 0, 2a plus 3b and plus c and plus d equal to 0, इसको 2 कह दें. Also by the condition of perpendicularity, also by the condition of perpendicularity. भाई लाइन के डायरेक्शन से लॉन्ग होते हैं, प्लेन के नॉर्मल होते हैं. क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या हैं जी, परपेंडिकुलर, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये 0 होगा. वी हैव 0a plus 0b and plus 1 into c equal to 0, इसको 3 कह दें. Subtract 1 2, एक मसावात आ गई. Now from 3 and 4, a over 8 is equal to minus b over minus 2 and c over 0. So we get a over 4 is equal to b over 1 is equal to c over 0. Putting the proportional values of a, b and c in 1, we get d is equal to minus 11 आ जाएगा. Therefore alpha becomes we get 4x plus y and plus 0z and minus 11 equal to 0. We get 4x plus y and minus 11 equal to 0. Next question है, find equation of the plane through the point this and this and perpendicular to this plane. And perpendicular to this plane. एक प्लेन निकालना है जो 2 पॉइंटों से पास करे और इस प्लेन के ऊपर क्या जी, परपेंडिकुलर. फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस. एक प्लेन 2 पॉइंटों से पास करे ए और बी से एंड परपेंडिकुलर और इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. भाई ए और बी यहाँ पे शो कर दी. इसके डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आपने फर्ज किया है ए बी सी जी, और इसके क्या है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल 1 -1 एंड -1 जी. सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें. भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है जी, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें. तो बिकॉज गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन अल्फा, सो सेटिस्फाइड. तो एक्स यहाँ पे 1, वाई की जगह पे 0, जेड की जगह पे 1, एक्स यहाँ पे 2, वाई की जगह पे 2, जेड की जगह पे 1. वी गेट 2 इक्वेशंस. आल्सो बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. भाई इसके डायरेक्शन इसके डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0, ए माइनस बी एंड माइनस सी इक्वल टू 0, इसको आप 3 कह देंगे. भाई आल्सो बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वी हैव 3. जी subtract 1 2, we get this 4. Now from 3 and 4, a is equal to minus b is equal to c. तो नीचे आएगा -2 -1 -c. सिंप्लीफाई करेंगे तो a over 2 is equal to b over -1 c over 2. Now putting the proportion values of a, b, c in 1, we get d is equal to -5. Therefore alpha becomes 2x minus y and plus 3z and -5 equal to 0. अगर हमारे पास दो मसावात हैं a1x प्लस b1y एंड प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू z. भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. x की वैल्यू निकालेंगे तो b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ. y निकालना होगा तो a1 c2 माइनस a2 c1 और z निकालना होगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 जी. तो ये वाला फार्मूला हमने याद रखना है जी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एक प्लेन की मसावात निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एक प्लेन निकालना विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. भाई जन ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं. एक प्लेन इसको बिल्कुल मिड के ऊपर भैया क्या जी, इसको परपेंडिकुलर करते हैं. तो आप देखें डायरेक्शन अभी 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1. तो वी गेट 2 - 2 and 8. ये डायरेक्शन ऑफ ए बी आ गए. एंड दीज आर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन. ये प्लेन के डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल बन जाएंगे. मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट किससे निकलेगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2 एंड थर्ड जमा थर्ड डिवाइड बाय 2. वी गेट 4, 3, 3. अब सो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या होगा, देखें पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्शन हमारे पास अवेलेबल है. भाई जब डायरेक्शन अवेलेबल हो, पॉइंट अवेलेबल हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जी. भाई ये डायरेक्शन a into x minus x naught plus b into y minus y naught plus c into z minus z naught equal to 0. तो भाई डायरेक्शन 2 - 2 and 8 और x minus x1 y minus y1 and z minus z1 equal to 0. और सिंप्लीफाई करने के बाद we get x minus y and plus 4z and minus 13 equal to 0. क्वेश्चन है, show that the join of a and b intersect the join of c and d. भाई क्या था, ए बी को ज्वाइन करते हुए लाइन बनता है और सी डी को ज्वाइन करते हुए लाइन बनती है. आपने साबित करना है दोनों
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जॉइन ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्ट द जॉइन ऑफ सी एंड डी। भाई ए बी को ज्वाइन कर लो, उधर से सी और डी को ज्वाइन कर लो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जी। नाउ वी हैव ए बी, दो पॉइंट्स अवेलेबल, तो डेफिनेशन किस तरह करेंगे, x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1। तो डेफिनेशन बन गए 2 2 एंड -1। भाई सी और डी है तो डेफिनेशन बन गए 2 2 8 2 2 8। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए बी, भाई ए बी की पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू 0 प्लस 2t, y इज इक्वल टू -1 एंड प्लस 2t एंड z इज इक्वल 0 -t। इसको एल करेंगे। भाई सी डी की क्या होगी डी, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2t डैश, y इज इक्वल 1 प्लस 2t डैश एंड z इज इक्वल 1 प्लस 8t डैश। इसको आप m कह दें। भाई लेट p x नॉट y नॉट z नॉट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। भाई ये फर्ज का इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लिहाजा l और m क्या बन जाएंगे, x नॉट y नॉट z नॉट, x नॉट y नॉट z नॉट। इसको l डैश कह दें, इसको m डैश कह दें जी। फ्रॉम l डैश एंड m डैश, भाई दोनों की लेफ्ट इक्वल है, दोनों की राइट्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। वी गेट 2t इज इक्वल 1 प्लस 2t डैश, -1 प्लस 2t इज इक्वल 1 प्लस 2t डैश, -t इज इक्वल 1 प्लस 8t डैश। इसको 1 2 3 कह दीजिए। नाउ subtract 1 2, वी गेट 1 इज इक्वल टू 0 जी। तो भाई क्या होगा जी, विच इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो वी कैनॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ t एंड t डैश। सो गिवन लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, लिहाजा गिवन लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जी। भाई गिवन लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जी, भाई गिवन लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जी। भाई जन देखें, अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 z1 और लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और इसके डायरेक्शन लैम्डा म्यू गामा हो, तो मसावात क्या होगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा टी, y इज इक्वल टू y1 प्लस म्यू टी एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस गामा टी। x बराबर होगा x1 प्लस लैम्डा टी, y होगा y1 प्लस म्यू टी एंड z होगा z1 प्लस गामा टी। ये देखें, पहले पॉइंट लिखेंगे x1 y1, x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1 प्लस z इज इक्वल टू z1 जी, और प्लस लैम्डा टी प्लस म्यू टी प्लस गामा टी जी। ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई जी। भजन ये क्या आ गई जी, पैरामीट्रिक फॉर्म। यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट हो, डायरेक्शन तो पैरामीट्रिक फॉर्म बनाई जा सकती है, और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो वहाँ से हम इसके पॉइंट निकालना हो तो ये x1 y1 z1 पॉइंट होगा, और ये टी का जो कोएफिशिएंट है लैम्डा म्यू गामा, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे जी। भाईजान अगर एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, डायरेक्शन रेशियो ए बी क्या होगा, x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1। भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो होगा x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1, या x1 मनफी x2, y1 मनफी y2 एंड z1 मनफी z2 जी। द वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन आर दिस एंड दिस। भाई ये चार पॉइंट्स यूँ हैं, ओरिजिन ए बी एंड सी। तो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स ऑफ इट्स फेसेस। आपने इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑफ इट्स फेसेस निकालना। इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑफ इट्स फेसेस चार हमारे होंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओ ए बी जी, ओ ए बी, पहले ओ ए बी बना लें जी। सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह लें। भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें। बिकॉज प्लेन अल्फा इज पासिंग थ्रू अबव 3 पॉइंट्स, वो प्लेन अल्फा इन तीनों पॉइंटों से पास कर रहे, सो दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइड इक्वेशन अल्फा की। तो एक मसावाट डी आ गई, 1 2 3 आ गई। भाई एक्स जहाँ पे 0 ए बी का मतलब एक्स जहाँ पे 0, वाई की जहाँ पे 0, जेड की जहाँ पे 0, एक्स जहाँ पे 3, वाई की जहाँ पे 0 और जेड की जहाँ पे 0, एक्स जहाँ पे 0, वाई की जहाँ पे -4 और जेड की जहाँ पे 0। नाउ यहाँ से आपका ए की 0, बी की वैल्यू 0 और सी डी की वैल्यू 0 निकल आएगी। भाई इन दोनों को हल कर, डी 0 है, यहाँ से ए 0, यहाँ से बी 0। भाई सो अल्फा इज सी जेड इक्वल टू 0, यहाँ से सी इज नॉट इक्वल टू 0, therefore g इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ दूसरा पार्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द फेस पासिंग थ्रू 0 बी एंड सी। सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें। बिकॉज प्लेन अल्फा इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स अबव 3 पॉइंट्स, सो दीज पॉइंट्स सेटिस्फाई इक्वेशन जी। तो 3 मसावातें आ गई जी। आपने 0 पुट किया, बी पुट किया एंड सी पुट किया जी।
तो यहाँ से बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, डी भी जीरो, तो therefore alpha is a into x is equal to 0. A is not equal to 0, so x is equal to 0 is the required plane, required equation of plane. Equation of the plane, equation of the face passing through 0, a and c. Suppose required equation of plane हमारे पास है ax जमा by जमा cz जमा d equal to 0, इसको अल्फा कह दें. Because plane alpha is passing through above 3 points, so these points satisfy equation. तो एक मसावात आपका d is equal to 0 आ गई, एक 3a n प्लस d इक्वल टू 0 और एक 5c n प्लस d इक्वल टू 0. इसको 1 2 3 कह दें जी, इसको 1 2 3 कह दें जी. अब इन तीनों को यहाँ से देखें d 0, तो यहाँ से a भी 0 निकलेगा, c भी 0 निकलेगा जी. भाईजान a भी 0, c भी 0, d भी 0. सो अल्फा इज b इंटू वाई इक्वल टू 0. b 0 नहीं हो सकता, लिहाजा y 0 होगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है. Now equation of the plane passing through points A, B and C. So this can be written in intercept form. X over A plus Y over B plus Z over C is equal to 1. By we get X over 3 plus Y over minus 4 and plus Z over 5 is equal to 1. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, X over 3 minus Y over 4 plus Z over 5 is equal to 1. So equation of the planes of the four faces are, so equation of the planes of the four faces are, एक x 0 निकला, एक y 0 निकला, एक z 0 निकला, एक निकला x over 3 मनफी y over 4 plus z over 5 is equal to 1. Now 11th question we have, find equation of the plane through this point and perpendicular to each of the planes this and this. भाई अब थोड़ा था उसने क्वेश्चन का टेस्ट चेंज किया. फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, एक प्लेन जो इस पॉइंट से गुजरे, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन. भाई इन दोनों प्लेन्स के ऊपर कह दी परपेंडिकुलर जी. फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस. भाई सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या दी, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें. भाई रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास क्या ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें. बिकॉज पॉइंट्स पी लाइज ऑन अल्फा जी. भाई ये जो पी है ये इस अल्फा पे लाई करता है, सो सेटिस्फाइड. इसकी मसावात को क्या करेगा, डिससेटिस्फाइड. भाई जन एक मसावात आ गई जी. अब प्लेन अल्फा इज परपेंडिकुलर टू गिवन टू प्लेन्स, सो बाय द कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी इनके डायरेक्शन रेशियोज का क्या होगा जी, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जी 0. भाई देखे ना, इसके 1 1 माइनस 2 है, इसके 2 माइनस 3 और 1 है जी. तो आपके पास दो मसावातें आ गई. अब फ्रॉम 2 and 3 आप ए बी सी की प्रपोर्शन वैल्यूज निकालने 1 1 1 जी. तो पुटिंग द प्रपोर्शन वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1 वी गेट डी इज इक्वल टू -8. आपका ए बी सी और डी निकला है, देयरफॉर अल्फा क्या होगा, एक्स जमा वाई जमा जी -8 इक्वल टू 0 जी. ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लान है जी. भाई चलो हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0. ये x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू z. तो x की वैल्यू निकालेंगे b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ. y की वैल्यू निकालेंगे a1 c2 माइनस a2 c1 और z निकालना तो a1 b2 माइनस a2 b1 जी. ये हमारे पास a b x y z की प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकलेंगे जी.